NCCIA के ऊपर 90 लाख रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जी, उसके ऊपर 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम, और फिर उसके साथ साथ जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने के बाद फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फिर उनको जिस्मानी रिमांड के ऊपर भी दे दिया गया। और उसके साथ साथ ये भी क्लेम किया गया, ये भी कहा गया कि ये एक ग्रुप बना हुआ है, ये एक गिरोह बना हुआ है, और ये जो भी कोई साइबर क्राइम में कोई इस किस्म के कोई मामला होते हैं, कोई मतलब जुए की एप्स या फिर इस किस्म के कोई मतलब सस्पिशियस किस्म की एक्टिविटी होती है, उनको ट्रैक करते हैं। उनको ट्रैक करके फिर उनसे रिश्वत की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों ये मामला हुआ जी, डक्की भाई की जो अहलिया है, डक्की भाई की अहलिया ने 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है जी। एनसीसीआई के 6 एहलकार जो हैं जी, वो जिस्मानी रिमांड में जा चुके हैं। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकी इदारे FIA ने जुए की ऐप्स की मुबैना तशहीर के मामले में गिरफ्तार होने वाले यूट्यूबर जो हैं वो सादुर रहमान जो हैं, सादुर रहमान और डक्की भाई जो हैं, उनकी अहल खाना से मुल्ज़म और उनकी अहलिया को रिलीफ देने के इवज़ 90 लाख रुपए रिश्वत लेने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और दीगर इल्ज़ामात के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी NCCIA के 6 अफसरान समेत 9 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब ये बड़ी मजे की बात है कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो लोग कौन हैं, वो अफराद कौन हैं। उनमें जी NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज और मुश्तबा जफर, जबकि NCCIA हेडक्वार्टर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान भी शामिल हैं। मतलब जितने भी बंदे नॉमिनेट किए गए वो सारे ही ऊंचे ओहदे के बंदे हैं। इसके अलावा जो उनके साथ हैं वो 2 सब इंस्पेक्टर अली रजा और यासर रमजान, एक शहरी जो है वो उस्मान अजीज, जिन्हें शोएब रियाज का मुबैना फ्रंट मैन करार दिया जाता है। और उसके बाद ये ख्याल रहे कि ये डिप्टी डायरेक्टर वही अफसर हैं जो इसी महीने के अवाइल में इस्लामाबाद से लापता हो गए थे। मोहम्मद उस्मान की गुमशुदगी के बाद उनकी अहलिया जो है उन्होंने पुलिस के साथ रजू किया था और इस वक्त ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है जी वो ज़ेर समाअत है। अदालत ने गुज़िश्ता जुमे को मोहम्मद उस्मान को तलाश करने के लिए पुलिस को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। इस मामले की तफ्तीश करने वाले FIA की टीम के एक रुकन के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के बाद 6 नामजद मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें सरफराज चौधरी, जवार अहमद, शोएब रियाज, मुश्तबा जफर, अली रजा और यासर रमजान शामिल हैं। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़मान को मंगल को लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समाअत के बाद मुल्ज़मान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया है। FIA की जानिब से दावा किया गया है कि NCCIA के अफसरान के खिलाफ यह मुकदमा सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की दरखास्त पर होने वाली तहकीकात के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि NCCIA लाहौर के असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने मुद्दइया को मुकदमे में रिलीफ देने और मुल्ज़म सादुर रहमान का मजीद जिस्मानी रिमांड न लेने और उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भिजवाने के लिए डक्की भाई के अहले खाना से 90 लाख रुपए की रकम जो है वो बतौर रिश्वत वसूल की थी। मुकदमे की FIR में दावा किया गया है कि दौरान तफ्तीश ये बात साबित हुई है कि मुल्ज़म शोएब रियाज ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए डक्की भाई की फैमिली से अपने मुबैना फ्रंटमैन उस्मान, सलमान अजीज और डक्की भाई के वकील के साथ साजबाज करके अगस्त में पहले 60 लाख रुपए और फिर उसके बाद 10-10 लाख रुपए के 3 चेक वसूल किए। इस मुकदमे के अंदर रिश्वत की तकसीम का भी जिक्र किया गया है और इल्ज़ाम आयद किया गया है कि शोएब रियाज ने 50 लाख रुपए डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद के एक दोस्त के पास रखवाए, जबकि 5 लाख रुपए मुबैना फ्रंटमैन उस्मान अजीज और 5 लाख रुपए डक्की भाई के वकील चौधरी उस्मान ने रखे। FIR के मुताबिक मुल्ज़म शोएब रियाज ने मजीद 20 लाख रुपए खुद रखे, जबकि बकिया 10 लाख रुपए में से 5 लाख अपने फ्रंटमैन को जबकि 5 लाख रुपए एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को दिए थे। FIR में असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज पर डक्की भाई के अकाउंट से $3,26,000 से ज्यादा की रकम बाइनेंस के जरिए अपने अकाउंट में मुंतकिल करने का भी इल्जाम लगाया गया है। इस मुकदमे में यह भी कहा गया है कि तहकीकात के दौरान ये भी मालूम हुआ है कि मुल्ज़मान एक नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं
और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्वस अफराद से रकम वसूल करके ना सिर्फ आपस में तकसीम करते हैं बल्कि उसका कुछ हिस्सा अपने अफसरान को भी भेजते थे। इस मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया है कि NCCIA के हेडक्वार्टर में तैनात अफसरान को ये रकम डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हेडक्वार्टर मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर NCCIA मोहम्मद अयाज खान के जरिए भिजवाई जाती थी। हम इस मरतबा सादर रहमान जो है उनका जो मामला है वो अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो कोई जुए की ऐप जो है उनकी प्रमोशन का इल्ज़ाम लगा था और फिर उसके बाद उनको धर लिया गया था। डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ NCCIA ने चंद माह कबल आम पाकिस्तानी शहरियों को ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली एप्लीकेशन में सरमायाकारी करने पर उकसाने के इल्ज़ामात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया था। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बता देते हैं कि NCCIA है क्या एग्जैक्टली जी। NCCIA जी नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स को रोकने का जिम्मेदार इदारा है। इससे पहले साइबर क्राइम से निपटने का काम जो था वो FIA के विंग साइबर क्राइम के पास था, मगर फिर मई 2024 में हुकूमत ने NCCIA की बुनियाद रखी और FIA के पास मौजूद तमाम साइबर क्राइम्स के मुकदमा जो है इस नई एजेंसी के पास मुंतकिल हो गए थे। NCCIA में मुतअद्दिद अफसरान और अहलकार का तल्लुक माजी में FIA से भी रहा है और ये एक बड़ा जिम्मेदार इदारा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल इदारा है, FIA के साथ लिंक्ड है और इनके हालात देख लें, इनके करतूत देख लें, इनके काम देख लें जी।